तो आप लोगों ने तो दिया है, कोई इधर उधर करना चाहे तो आप लोग पूरे तौर पर वोट दीजिए। और जानते हैं शुरू से ही जब सरकार बनी हमारी 24 नवंबर 2005 में, तो तब से तो हम लोग बिहार के हित में और सभी राज्यों के हित में सारा काम करवा रहे हैं। और केंद्र का भी सहयोग हो रहा है अब अभी के सहयोग का, तो ये सब काम हो रहा है। अब पहले वाला कोई काम करता था जी, हम लोगों के पहले जो था वो सब का क्या हाल था? लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या हाल था? बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। अब पहले इलाज का पूरा इंतजाम था, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था। अब बिजली बहुत कम जगह थी। तो ये सब तो उनके समय का हिसाब था। अब बताइए, उन लोगों को तो मिला था 15 साल, साथ में वो आदमी हट गया 7 साल में, तब अंत में जानते हैं कोई और को नहीं जाने दिया। वो आज तक कभी महिला को, किसी पुरुष को, किसी को देखता था तो अपनी जगह पर अपनी पत्नी को बनवा दिया था। तो ये सब हालत आप जानते हैं ना, सब लोगों का क्या हाल था। आज तक आप लोग देखते हैं कि हम लोग अपने परिवार के बारे में कुछ करते हैं और लोग बेटा बेटी पत्नी यही सब में करता रहता है। तो इसीलिए याद रखिए कि उन लोगों का कभी नहीं। कितना काम किया गया है, अब पहले का कोई काम नहीं आपको हम बता दिए। इसलिए सब तरह से, और बाहर में पहले क्या होता था उन लोगों का, कब्रिस्तान की घेराबंदी भी नहीं, उन कब्रिस्तानों का भी क्या प्रॉब्लम था। तो हम लोगों ने तो 2006 में ही कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू की गई। बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है, अब कोई झगड़ा झंझट नहीं है। और उसके अलावे हम लोगों ने पुरुष में भी देखे, जो जितने पुराने हिंदू मंदिर की घेराबंदी की गई, कहीं कहीं घुस जाता था, इधर उधर हिंदुओं वाले में भी इधर उधर करता था, उसको हम लोगों ने देखा तो करा दिया। 2016 में 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई, और जिसमें चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती। कोई तरह का दिक्कत नहीं, एक एक तरह से हम लोग काम हर प्रकार से कराए हैं। और सर्वप्रथम शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सब काम करवाए। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया है, सब तरह से काम कराया गया। राज्य में सड़कों और पुल पुलियों का भी निर्माण कराया गया है। और आप जानते हैं कि सब काम कराते हुए 2015 में 7 निश्चय के तहत जो हम लोगों ने काम किया, तो सब काम कराया गया। चाहे हर घर तक बिजली हो, हर घर नल का जल हो, हर घर शौचालय हो, तथा टोलों को पक्की सड़क से जोड़ने का काम पूरा हो गया है, सब कुछ कराया गया। और 2020 में भी हम लोगों ने 7 निश्चय 2 के तहत सभी योजनाओं पर काम चल रहा है। चाहे वो ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट हो, हर खेत तक सिंचाई का पानी हो, टेली मेडिसिन हो, बाल हृदय योजना पर तेजी से काम सब तरह का होता रहता है। और इसमें भी जो हम लोगों ने 7 निश्चय 2 में कर दिया था, 10 लाख नौकरी के लिए और 10 लाख रोजगार के लिए तय किया था। तो सरकार इस पर इतना काम किया गया कि लगभग 10 लाख युवाओं का सरकारी नौकरी पूरा हो गया। और उसके बाद जो हम लोग 10 लाख रोजगार के लिए कहा था, उसका बढ़ते बढ़ते खूब हुआ है, 40 लाख लोगों को रोजगार दे दिया गया। आप समझ लीजिए कि 10 और 10 तो 20 था, तब तो हो गया पूरा का पूरा 10, 40, 50 लाख। और हम लोगों ने अगली बार 5 वर्षों में हमने कर दिया है कि अगली बार 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार दे दिया जाएगा। हर तरह से सारा काम करा दिया गया। और उसके पहले जो सब काम था, ये लोग कोई काम करता था जी? हम लोग 2006 में ही पंचायती राज संस्थाएं और 2007 में नगर निकायों में किया। और उसमें हम लोगों ने तय कर दिया कि इसमें महिलाएं रहेंगी 50%।
तो आप सोचिए, इस सब का हो गया, ये सब काम हो गया 50, कभी कुछ नहीं किया था, ये सब काम दिया गया। और फिर 13 में पुलिस में महिलाओं के लिए 35% का आरक्षण दिया। अब बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या जितनी है देश में सबसे अधिक है, उतना कहीं और नहीं है। अब वर्ष 2016 से महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण दिया गया। तो सब काम किया गया है हम लोगों ने। और उसके अलावे हम लोगों ने बिहार में स्वयं सहायता समूह की संख्या बहुत कम थी, वो पूरे देश में था, लेकिन हम तो बाहर देखते थे। जब हम केंद्र में थे तो फिर हम देखा कि काफी जगह है, और जब हम बिहार में आकर के देखे तो यहाँ पर देखा कि बहुत कम संख्या थी। तो उसको ठीक करने के लिए हमने कर दिया। 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया, और नाम भी हमने दे दिया, बढ़ाया, और उसका नाम दे दिया जीविका। और जीविका दीदी हर तरह से इतनी संख्या हो गई। तो उस समय तो केंद्र वाला जो कांग्रेस का था, उसके मंत्री आए थे देखने के लिए, कहा कि अच्छा कर लिए, और फिर हमसे पूछने के लिए आए। तो हमने कहा कि देखिए, आपके अब तो पूरे देश का है, तो हमने तो स्वयं सहायता समूह का बनाया, उसका नाम हम कर दिए हैं जीविका। आज जीविका दीदी देते, तो आप भी कुछ करिए। तो उन लोगों ने भी कर दिया आजीविका पूरे देश का। और उसके बाद देखिए कितनी बड़ी संख्या हो गई है स्वयं सहायता समूह में। अब उसी में जीविका दीदियों के बने, उसमें तो महिलाएं सिर्फ रहती है, 1,40,00,000 हो गई है। अब उसके बाद फिर हम 2000 समझ लीजिए शहरी क्षेत्र में, और दूसरा तरह ये सरकारी क्षेत्र में, इसकी भी संख्या और बहुत ज्यादा बढ़ेगी। तो हमने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया है। और मुस्लिम समुदाय के लिए भी हम लोगों ने काफी काम किया है। मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई, और उन्हें शिक्षकों को, सरकारी शिक्षकों को बराबर वेतन दिया गया। इस सब काम किया गया है। और सभी पंचायतों में विवाह भवन का निर्माण शुरू हुआ, और इस पर 4,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन की राशि पहले हम लोगों ने 400 दिया था, उसको बढ़ा दिया है अब 1,100। तो इस तरह से सबको बढ़ाया जा रहा है। इससे बड़े संख्या में लोगों को फायदा हो रहा है। और उसके बाद जान लीजिए, बिहार में कुछ था जी, हर घर बिजली के लिए तो हम लोग काम किए। आप पहले जाकर के देखते थे कि कितना बुरा हाल पटना में रहता था। हम लोग तो सब रहते ही रहते जी, इवन बिहार में तो कहीं नहीं, पटना में भी 8 घंटा रहता था उन लोगों का। आज जैसे ही हम लोग आए यहाँ सरकार में, तो हम लोगों ने तुरंत बहुत पैसा देकर के काम करना, काफी तेजी से करना शुरू किया, ताकि सबके घर में जाए। तो 2018 में हर घर बिजली पहुंचा दी गई। सरकार द्वारा शुरू से ही बहुत सस्ती दर पर बिजली दी गई है, हर प्रकार से सस्ती दर पर। तब पहले तो बहुत पैसा लगता था, तो उसमें थोड़ा सा पैसा उसके लिए दे देते थे। लेकिन अब हम लोगों ने यह तय कर दिया है कि नहीं, अब किसी को पैसा न लगे, तो इसलिए अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दिया जा रहा है। तब आप सब लोगों को कोई पैसा नहीं लगेगा बाहर से, आप लोगों को सीधे मिल रहा है। लेकिन हम एक काम और करने वाले